आज हम जानेंगे अनजाने में हुए पाप कर्म से भी जब इतना बड़ा फल मिलता है तो वे लोग अपने बारे में सोचे जो जानबूझकर पाप कर्म करते हैं। तो अब जानते हैं एक छोटी सी सच्ची कथा के माध्यम से कि कैसे कर्मों का फल 100 जन्मों के बाद भी मिलता है। इसलिए कोई भी ये भ्रम न पाले कि हम छुप कर पाप कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले या नहीं चले, कर्म आपकी हर एक छोटी से छोटी बात और आपके आचरण को रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए धोखे में न रहे और न ही कर्म के सामने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझें। बाणों या तीरों की सैया पर लेटे हुए भीष्म कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, जीवन भर मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी इन बाणों या तीरों की सैया पर मुझे सोना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही कष्टदायक है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी, तो फिर मुझे ऐसे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है कि मुझे इस तरह से सोना पड़ रहा है। तो कृष्ण भीष्म से कहते हैं, हो सकता है ये आपके इस जन्म का फल न हो सकता है आपके पिछले जन्मों का कर्म फल हो। तो भीष्म कहते हैं, मैंने अपने 100 जन्मों तक के कर्म देख लिए हैं, या 100 जन्मों तक मैं जाकर देख चुका हूँ कि मैंने कहाँ क्या गलती की, पर मैंने एक भी पाप कर्म नहीं किया है 100 जन्मों में, तो मुझे इतना बड़ा फल क्यों मिल रहा है। तो कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि वो 100 जन्मों से परे जाकर भी अपने जन्म देखें और जाने कि उन्होंने वहाँ पर कौन सा कर्म बांधा या कौन सी गलती की। तो भीष्म आंखें बंद करके देखते हैं कि 100 जन्मों के पूर्व एक जन्म में वे एक राजा थे। रथ में सवार होकर कहीं जा रहे थे। सड़क पर एक सांप फुफकार मारता हुआ सामने आ रहा था। भीष्म ने कमान से तीर निकाला और सांप पर छोड़ दिया ताकि वो एक साइड में हो जाए या रास्ते में न आए। सांप रास्ते से तो हट गया, पर वो एक कांटेदार वृक्ष पर जाकर अटक गया, जिससे उसके शरीर में सैकड़ों कांटे चुभ गए। भीष्म ये बात कृष्ण को बताते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि जितने कांटे उस सांप के शरीर में लगे थे, बिल्कुल उतने ही बाण आज आपके शरीर में लगे हैं, न एक कम है और न ही एक ज़्यादा। कृष्ण की बात सुनकर भीष्म सोचने लगे, पाप चाहे कैसा भी क्यों न हो, उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो पाप कर्म चाहे भीष्म के हो, महावीर के हो या कृष्ण के हो, सबको समान फल देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते।